मेरे नन्हे दोस्तों, कहानियों के पिटारे में हैं ढेरों कहानियाँ। तो आइए आज हम सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी दो गुरैया। जानते हो गुरैया क्या होती हैं? छोटी छोटी चिड़ियाँ जिन्हें हम अक्सर अपने आसपास देखा करते हैं। हमारे घर में हम 3 ही प्राणी थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। एक दिन 2 गुरैया सीधी हमारे घर के अंदर घुस आईं। कभी वो किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, और फिर जैसे आईं वैसे ही उड़ भी गईं। 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और मजे से बैठी गाना गा रही हैं। देखकर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाईं और फिर खड़े खड़े वहीं कूदने लगे। गुरैयों ने नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ ची 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 करने लगी। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वे बाहर से एक लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। ची ची करती गुरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी डंडा उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गुरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंसती, तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गुरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये निकलेंगी। पिताजी ने तपक कर मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रह गया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गुरैयों पर हमला बोल दिया। ची ची करती गुरैया रसोई घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज फिर सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गुरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। दूसरे दिन इतवार था। हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो देखा गुरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गुरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर न लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में वे बाहर निकालती जाती और रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आते। पिताजी तंग आ गए थे। एक दिन कहने लगे कि गुरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वो बाहर से स्टूल उठा लाए और उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी की लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गुरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं और पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से 2 नन्ही नन्ही गुरैया ची ची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उन नन्ही चिड़ियों के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए
और ची ची करते हुए उनसे जा मिले। मादा गोरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उन गोरैयों की ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, ये थी कहानी दो गोरैया। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सोचो और अपने आप से पूछना कि क्या हमें अपने आसपास चिड़ियों की देखभाल करनी चाहिए। जल्दी ही मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ।